नमस्कार। आज बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के भविष्य की। एक ऐसा सवाल जो सबके मन में है। क्या मार्केट फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा या फिर अभी और झटके लगने बाकी हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज के इस विश्लेषण में। तो असल सवाल यही है, ये इंडस्ट्री आखिर जा किस तरफ रही है? क्या एक बड़ी रिकवरी, एक बाउंस बैक दरवाजे पर है, या फिर हमें आने वाली मुश्किलों के लिए कमर कस लेनी चाहिए? और ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े निवेशकों का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। और जानते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है। ये दो शब्द मार्केट के आज के मूड को, मतलब माहौल को एकदम सटीक तरीके से बताते हैं। और वो शब्द हैं सावधानी भरी आशा। मतलब उम्मीद तो है, पर थोड़ी सावधानी के साथ। आंखें मूंद कर भरोसा कोई नहीं कर रहा। तो चलिए इस सावधानी भरी आशा यानी कॉशियस ऑप्टिमिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई कलाकार एक पतली सी रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है उम्मीद की किरण और दूसरी तरफ है जोखिम के गहरे गड्ढे, और बाजार इन्हीं दोनों के बीच में अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर इसका असली मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि इंडस्ट्री में लोगों को लग तो रहा है कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भाई मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसे मान लीजिए एक शहर में नए ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है ना? लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि लोन लेना और कंस्ट्रक्शन करना बहुत महंगा हो गया है। बस यही है सावधानी भरी आशा। अच्छा, अब उस रस्सी वाले बैलेंस के एक साइड पर चलते हैं। मतलब उन रुकावटों की बात करते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स को भी इतना सतर्क, इतना कॉशियस बना रही हैं। आखिर ये सावधानी आ कहां से रही है? क्या वजह है इसके पीछे? तो देखिए, वजह कई हैं। एक तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में ही एक अनिश्चितता है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऊपर से पॉलिसी कब बदल जाए इसका डर बना रहता है। और हाँ, वो ऊंची ब्याज दरें, इनकी वजह से नया प्रोजेक्ट शुरू करना या प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और पैसे की कमी तो है ही। ये सारी चीजें मिलकर मार्केट की स्पीड पर ब्रेक लगा रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो अगर एक तरफ मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ मौके भी हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर वो कौन सी जगह है जहां आज भी पैसा लगाया जा रहा है और जहां से उम्मीद की रोशनी आ रही है? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन सारे जोखिमों के बावजूद जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी भी मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब वो आंख बंद करके कहीं भी पैसा नहीं लगा रहे। अब पैसा सिर्फ उन चुनिंदा जगहों पर लग रहा है जहां भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की गारंटी दिख रही है। तो ये फोकस शिफ्ट कैसे हो रहा है? देखिए, एक तरफ है पारंपरिक संपत्तियां जैसे कि शॉपिंग मॉल। यहां रिकवरी हो तो रही है, पर बहुत धीरे धीरे। लेकिन दूसरी तरफ है हाई ग्रोथ एरिया जैसे डेटा सेंटर्स, जहां हमारा सारा डिजिटल डेटा स्टोर होता है, या फिर लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस, जहां से ऑनलाइन शॉपिंग का सामान आता है। इन जगहों पर निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी है। क्यों? क्योंकि यही भविष्य है। और अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो एक देश है जो आज भी निवेशकों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है, और वो है अमेरिका। इसकी स्थिर इकोनॉमी और मजबूत कानून व्यवस्था इस अनिश्चितता भरे माहौल में इसे निवेश के लिए एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित ठिकाना बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल भरे माहौल में इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं? अगले 1-1.5 साल के लिए उनका गेम प्लान क्या है? चलिए अब उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से सक्सेस के लिए 4 जरूरी रणनीतियां हैं। एक तरह से ये एक प्लेबुक है। पहला, सही पार्टनरशिप बनाना, मतलब अकेले चलने के बजाय टीम बनाकर काम करना। दूसरा, अपने पैसे को यानी कैपिटल को फ्लेक्सिबल रखना, ताकि जैसे ही कोई अच्छा मौका दिखे उसे लबक लिया जाए। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट में माहिर बनना, क्योंकि अब तो अनिश्चितता ही नॉर्मल है। और चौथा, जो शायद आने वाले वक्त में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो है एआई को समझदारी से अपनाना। हाँ, एआई। चलिए अब इसी आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी पे थोड़ा और फोकस करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक वर्ड नहीं रह गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रियल एस्टेट के काम करने के तौर तरीकों को जड़ से बदलने का दम है। ये जो कोट है, ये इसी बात पर जोर दे रहा है कि एआई को अपनाना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि अगले 12 से 18 महीनों में सर्वाइव करने और आगे बढ़ने की एक जरूरी रणनीति बन गई है।
ये भविष्य की बात नहीं, ये आज की हकीकत है। जो कंपनियां इसे नहीं अपनाएंगी वो इस रेस में बहुत पीछे रह सकती हैं। और यहीं पर आकर हम अपने आज के विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो सबसे बड़ी ताकत, वो सबसे पावरफुल टेलविंड बनेगा जो इस मार्केट को मुश्किलों से निकालकर आगे ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को किस नई दिशा में ले जाती है।